लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा लगातार समीक्षा बैठक कर रही है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में परिणाम सामने आए उसके बाद से राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व लगातार कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं, नेताओं के साथ बैठकों का दौर चल रहा है। किस तरह की पूरी तैयारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होना है, उसको लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है, संगठन की क्या तैयारी है, इस पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा के प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह जी। उनसे जानते हैं कि आखिर भाजपा की तैयारी किस तरह से है और बैठक जो चल रही है, बैठकों का दौर जो जारी है, उसमें क्या निकल कर आ रहा है, क्या संदेश जा रहा है। वैसे सीधी एक बात है कि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा की किस तरह से तैयारी, खासतौर से उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि जिस तरह के परिणाम सामने आए तो शायद भाजपा के लिए उतने ज्यादा सुखद नहीं रहे। निश्चित रूप से जो परिणाम थे वो उतने सुखद नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या तो चुनाव जीतती है या फिर सीखती है। हम लोगों ने सीखा है जो विपक्ष का जो नैरेटिव उन्होंने बनाया, जो झूठे वादे 8,500 के, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। संविधान तो बदला गया, संविधान तो बदला गया था तब जब इमरजेंसी लगाई गई थी, अनेकों बार कांग्रेस ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण छीन लेगी, भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, ये नैरेटिव जो फैलाया इससे कुछ लोग भ्रमित हुए और उसका लाभ उनको मिल गया। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अब आगामी, चाहे वो 27 का चुनाव हो, चाहे उससे पहले ये उपचुनाव हो, उसके लिए पूरी तैयार है। जिस दिन भी चुनाव घोषित होगा और हम लोग चुनाव से पहले भी, कार्यकर्ता हमारा लगातार मेहनत करता है, लगातार मेहनत कर रहा है, तो हम लोग कहीं भी किसी भी तरह से पीछे नहीं है। और वोटों का भी परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो हमारा कोई वोट परसेंट उनसे कम नहीं है। लेकिन हम लोग आगे और अच्छा कैसे करें, इसके लिए अभी विभिन्न स्तरों पर बातचीत हुई है। और निश्चित रूप से प्रदेश कार्य समिति भी जो हुई उससे भी कार्यकर्ता संदेश लेके गया। पहली बार विस्तारित प्रदेश कार्य समिति उत्तर प्रदेश में हुई थी। इतनी बड़ी संख्या की कभी प्रदेश कार्य समिति नहीं होती थी और इस बार लगभग 3,000 के आसपास उसमें प्रतिनिधि थे। तो वहां से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, अपने राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी, सिंह जी का, इनका मार्गदर्शन, संगठन मंत्री जी का सबका मार्गदर्शन उसमें मिला। वो कार्यकर्ता चुनाव की दृष्टि से, क्योंकि हमारे बूथ, हमारी जो संरचना है वो सारी रहती है, लेकिन अब उस नैरेटिव को हमने उनके भी चालों को समझ लिया है। अब उनकी चालों को हम लोग मात देंगे निश्चित रूप से। और इस बार जो भी हम लोग बैठे हैं, जो भी चर्चा की है, जो भी नीचे से फीडबैक आया है, उस सब पर चिंतन करके और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। जब बात करें तो 27 का जो विधानसभा चुनाव आगे हम सामने है, बड़ी चुनौती के रूप में रहेगा। उससे पहले लोकसभा उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर भाजपा की तरह तैयारी है, तो खासतौर से उत्तर प्रदेश में सहयोगी दल आपके साथ, छोटे दल काफी लोग जुड़े हैं, क्या उन दलों से उपचुनाव को लेकर बातचीत हुई है, या फिर जो कार्यसमिति बैठक हुई है उसमें भाजपा ही सीधे मैदान में होगी? नहीं, ये काम प्रदेश अध्यक्ष जी का, संगठन मंत्री जी का रहता है, मुख्यमंत्री जी का रहता है। हम लोग की निश्चित रूप से बात होगी और सहयोगी दलों को साथ लेके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो निश्चित रूप से उन लोगों से बात होगी और सबका मकसद एक ही है, चाहे सहयोगी दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कि हमको इन चुनावों को जीतना है। तो उसी दृष्टि से निश्चित रूप से बात करके, और भारतीय जनता पार्टी तो चाहे पूर्ण बहुमत में आती है तब भी, जब सहयोगी दलों के साथ प्री पोल अलायंस होता है तो साथ लेके चलती है और उनको सरकार में भी सहभागिता देती है। अब की बार एनडीए का बहुमत आया है तो फिर साथ है। तो अपने एनडीए के जो भी घटक दल उत्तर प्रदेश में हैं, उनसे बातचीत करके, उनसे सब आपस में बैठेंगे और इस चुनाव को हम लोग जीतें। तो विपक्षी अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के बाद दिखा है कि मनोबल काफी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार कहते हैं कि सपा का जो नारा है पीडीए का, उसका जवाब और उसका तोड़ भाजपा के पास नहीं है। साथ ही संविधान को लेकर लगातार खतरे का एक घंटी के तौर पर बयान उनके सामने आते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं। अखिलेश यादव को अगर थोड़ी सी भी समझ होती तो माननीय मुलायम सिंह जी, जो इमरजेंसी के दंश को उन्होंने झेला और
उसके बाद वो कांग्रेस की गोदी में जाके बैठ गए। लेकिन मैं तो मानता हूं कि जब वो उनको अपने पिता की चिंता जीवित रहते नहीं हुई, तो मेरा तो मानना है कि अगर पिता को जिसने दंश दिया हो इमरजेंसी का और उसके साथ में बैठ जाएं, तो जहां तक पीडीए की बात है, वो कुछ सीट यहाँ ज्यादा जीते हैं, तो आप देख लीजिए अमेठी के अंदर क्या होने लगा। अमेठी में नारे लगने लगे कि या हुसैन कहना होगा, भारत में रहना होगा। है एक भी बार निंदा अखिलेश यादव, राहुल गांधी किसी ने नहीं करी उसकी। लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी की सरकार है। ऐसे लोगों से भी निपटना सरकार को आता है। और जहां तक वो इस बात को कहें कि हम लोग पे तोड़ नहीं है, तो उनको लगातार थोड़े दिन के सपने कुछ देख लेने दीजिए। लगातार हम लोग 14 से उनको हराते आ रहे हैं, लगातार हराते आ रहे हैं, और आगे भी हम लोग निश्चित रूप से हराएंगे। कभी कभी होता है ना कि लोग कोई बात कह देते हैं और बच्चे उसमें थोड़ा सा बहक जाते हैं, तो उस तरह की भाषा, उस तरह की बातें करके इन लोगों ने भ्रमित करने का काम किया। अब 8,500 रुपया लेने के लिए कांग्रेस के कार्यालय पे महिलाओं की लाइन लग रही है। किसका संविधान बदल गया, कहाँ आरक्षण बदल गया? भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है वो देश हित में करती है, चाहे वो धारा 370 का रहा हो, चाहे राम मंदिर का रहा हो। और ये लोग देश को तोड़ने वाले लोग हैं, देश के अंदर वैमनस्यता और दंगे की आग में झोंकने वाले लोग हैं। कौन नहीं बोला है समाजवादी पार्टी का मुजफ्फरनगर का वो दंगा? अब वो फिर उसी आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। अनेकों जगह उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा उपद्रव मचाने का काम हुआ है। और 22 के चुनाव में भी आपने देखा कि परिणाम आने से पहले ही वो कितने अहंकार में हो गए थे। तो जनता ने उनको एक बार फिर से धूल चटाने का काम करेगी। और हम लोग निश्चित रूप से, कि आप विश्वास रखिए कि भारतीय जनता पार्टी 27 में फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। और अपने जो अस्त्र शस्त्र होते हैं राजनीतिक, उनको हम लोग और पैना करेंगे और मजबूती से उनके साथ काम करेंगे। और जनता के बीच में लगातार हम लोग रहते हैं, और फिर हम लोग और ज्यादा रहेंगे। सरकार की अनेकों योजनाएं हैं, उनको पहुंचाएंगे। अभी एक नई योजना शुरू सरकार करने जा रही है, 70 वर्ष के हर एक व्यक्ति को फ्री में आयुष्मान तर्ज पर इलाज देने की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की हो मोदी जी की, चाहे प्रदेश योगी जी की, वो जनता की सेवा करने के लिए है। हम लोग सेवक के रूप में काम करते हैं। और उनका अहंकार, उनके शब्द हमारे सीने में चुभ रहे हैं, जिस तरह की वो भाषा को बोल रहे हैं ना। और हमारा कार्यकर्ता जो जैसा बोलेंगे, फिर जवाब भी उनको चुनावों के परिणामों में हम लोग देंगे, चाहे उपचुनाव हो, चाहे 27 का चुनाव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।